हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज फोर चॉइसेस हैज बीन प्रोवाइडेड, सिलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव। क्वेश्चन में हमें दी गई हैं फोर चॉइसेस, हमें करेक्ट को सिलेक्ट करना है। एंड क्वेश्चन दिया गया है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ थ्री मेटल्स रोड ऑफ इक्वल लेंथ एंड मेड ऑफ द सेम मटेरियल आर A1, A2 and A3 respectively when heated through a same change in temperature. Their linear expansions are found to be I1, I2 and I3 respectively. Which among the following is the correct relation between I1, I2 and I3? तो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ थ्री मेटल रोड है जिनकी लेंथ है इक्वल और जो मेड है सेम मटेरियल की, जो कि है A1, A2 एंड A3 रिस्पेक्टली। जब हीट किया जाता है कि सेम चेंज इन टेम्परेचर में, तब उसका लीनियर एक्सपेंशन हमें मिलता है, दैट इज I1, I2 एंड I3। तो हमें बताना कि करेक्ट रिलेशन बिटवीन I1, I2 एंड I3। सो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज द लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो हमारे पास है मेटल रोड, उनकी इक्वल तो लेंथ है, दैट इज लेंथ इक्वल है, और हीट किए जाते हैं थ्रू द सेम चेंज इन टेम्परेचर। तो हम कह सकते हैं कि जो लीनियर एक्सपेंशन है, लीनियर एक्सपेंशन ऑफ ऑल द थ्री, ऑफ ऑल द थ्री आर सेम, आर सेम, क्योंकि जो उनकी लेंथ हमारे पास है सेम, देयर ओरिजिनल लेंथ, देयर ओरिजिनल लेंथ एंड चेंज इन एंड चेंज इन टेम्परेचर आर द चेंज इन टेम्परेचर एंड द मटेरियल एंड द मटेरियल वो हमारे पास सेम है, सो आर द सेम, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो I1 है विच इज इक्वल टू द I2, दैट इज इक्वल टू द I3। तो हमारे पास जो लीनियर एक्सपेंशन हो जाएगा दैट इज सेम फॉर द ऑल। तो हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए जो कि है I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 इज द करेक्ट आंसर, राइट। दिस इज योर फाइनल आंसर, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, थैंक यू।